हेलो दोस्तों, वेलकम। आज तारीख है 26 जनवरी 2022। इस वीडियो में एक कंपनी जिसकी बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग में कंपनी क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट प्रस्तुत करने वाली थी और साथ ही में बोनस शेयर का अनाउंस करने वाली थी। तो देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे और किस रेशो में कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है। इसका एक्स डेट कंपनी ने कुछ अनाउंस किया है क्या, ये भी देखेंगे। और कंपनी ने दोस्तों कुछ ही महीने पहले भी बोनस शेयर दिए थे 1:4 के रेशो में। अभी दोबारा कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी का पीडीएफ लेटर, जो कि कंपनी ने यहाँ बीएसई और एनएसई को सूचित किया है मीटिंग का आउटकम क्या आया। तो दोस्तों फर्स्ट, जैसे कि हमें बोनस रेशियो कंपनी ने यहाँ अनाउंस किया है, जो कि 2 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच fully paid for every 3 equity share of ₹2 is fully paid। तो दोस्तों ये ₹2 है, जो कि अभी इसका फेस वैल्यू है। तो अभी कंपनी 2 इक्विटी शेयर देने जा रही है, जो कि 3 इक्विटी शेयर जिस पे है, जो कि फेस वैल्यू ₹2 के हैं। तो यानी कि 2:3 के रेशो में कंपनी यहाँ पे बोनस शेयर देने जा रही है। यानी कि जिस पे 3 शेयर हैं उनको 2 शेयर और मिलेंगे, यानी 3 शेयर प्लस 2 शेयर तो हो जाएंगे आपके 5 शेयर। और जिस पे 6 शेयर होंगे उन्हें मिलेंगे 4 शेयर और तो हो जाएंगे 10 शेयर। और बताता हूँ दोस्तों, जिस पे और भी शेयर होंगे, जिस पे 12 शेयर होंगे उन्हें और मिलेंगे 8 शेयर तो हो जाएंगे 20 शेयर। और जिस पे 60 शेयर होंगे उन्हें मिलेंगे 40 शेयर तो हो जाएंगे 100 शेयर। और दोस्तों और जिस पे 600 शेयर्स होंगे उन्हें 400 शेयर्स और मिलेंगे बोनस शेयर के, तो हो जाएंगे 1000 शेयर। और जिस पे 3000 शेयर्स होंगे उन्हें मिलेंगे 2000 शेयर्स तो हो जाएंगे 5000 शेयर्स। तो ये इसका रेशो रहेगा दोस्तों, जो कि मैंने आपको क्लियर यहाँ पे बता दिया। अभी दोस्तों इसमें कम से कम आपके पास 3 शेयर होना ज़रूरी है। और जिस पे जैसे 3 या 4 शेयर हो, तो आप यहाँ पे कंपनी ने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि जिस पे 4 शेयर या 5 शेयर है तो उन्हें कितने शेयर मिलेंगे या उसका पैसा रिफंड किया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। तो दोस्तों जिस पे 4 या 5 शेयर है तो वो अपने शेयर 3 के हिसाब से एडजस्ट कर लें। जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें, तो नहीं तो। और इसका अभी तक दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट है, आगे कंपनी ये घोषित करने वाली है, अनाउंस करने वाली है। तो रिकॉर्ड डेट भी अभी आया नहीं है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ शेयर कैपिटल वगैरह जैसे कि एडजस्टमेंट रहता है, बोनस वगैरह या स्टॉक स्प्लिट किया तो यहाँ पे कम ज़्यादा शेयर सब एडजस्टमेंट रहता है। तो दोस्तों अभी हम कंपनी का नाम यहाँ पे देखते हैं क्या है। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, जो कि एक बड़ा ग्रुप है और जो हैदराबाद तेलंगाना में कंपनी है। और यहाँ पे दोस्तों साथ ही में कंपनी ने यहाँ पे अपने क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट यहाँ प्रस्तुत किए हैं, जो फिगर्स इन लैक्स में है। दोस्तों ये कंसोलिडेट रिजल्ट है और ये स्टैंड अलोन रिजल्ट हैं। तो दोस्तों हम कंसोलिडेट देखेंगे। और यहाँ पे आपको ज़रा देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इनकम वगैरह एक्सपेंसेस जो डार्क है, टोटल इनकम के ये पॉइंट रहेगा जो डार्क है, और एक्सपेंसेस का जो डार्क है। फिर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंसेस यहाँ रहेंगे हमारे टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, टोटल टैक्स एक्सपेंस। और यहाँ पे बाद में नेट प्रॉफिट रहेगा 7 पॉइंट पे। तो हम थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, हमें कंसोलिडेट फिगर देखना है, न कि स्टैंड अलोन। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया है। अभी टोटल इनकम, तो जो कि मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में बताया, तो डार्क में जो दी है टोटल इनकम कंपनी की, टोटल इनकम यहाँ पे कंसोलिडेट में ये हमें ये तीनों कॉलम में ओनली देखना है। क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2021 इस क्वार्टर का रिजल्ट है, और लास्ट क्वार्टर का और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर का, यानी 21 दिसंबर 2020। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे दोस्तों तो 2,02,129
11 लाख की यहाँ पे इनकम आई, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,10,385.76 लाख की थी। यानी कि सीधा दोस्तों देख सकते हैं 1 से यहाँ पे 2 लाख यानी ह्यूज जंप कंपनी का इनकम में बढ़ोतरी हुई है। और वहीं आप देखेंगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 87,906.11 लाख की ओनली इनकम थी। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में दोनों क्वार्टर के मुकाबले में ह्यूज जंप देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। और दोस्तों अभी एक्सपेंसेस देखेंगे तो दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, अभी टोटल एक्सपेंसेस ये जो कॉलम है टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम है, और हमें देखना है यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं आप कंसोलिडेट में हमें ये कॉलम देखना है। अभी एक्सपेंसेस आए इस क्वार्टर के 1,51,557, जो कि पिछले क्वार्टर में 81,424 लाख के थे। यानी कि एक्सपेंसेस भी बढ़े यहाँ पे कंपनी के, और जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 69,062 लाख के एक्सपेंसेस थे। दोनों क्वार्टर की तुलना में यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े। ठीक है, अभी एक्सपेंसेस बढ़े तो अभी इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो कंपनी का प्रॉफिट क्या आया है। तो दोस्तों अब देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट का दोस्तों ये कॉलम है, आप देख सकते हैं। ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। 37,000 का जो फिगर दिख रहा है वो है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो 37 का हमने जो पकड़ा था, अभी 37,144.59 लाख का इस क्वार्टर में प्रॉफिट आया, जो कि पिछले क्वार्टर में 21,214 का ही था, यानी कम था। यानी ह्यूज ग्रोथ पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ देखने को मिली। वहीं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 13,860.31 लाख का प्रॉफिट आया था। तो यहाँ पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में भी यहाँ पे ह्यूज कंपनी को प्रॉफिट आया 37 लाख का, 37,144 लाख और 21,214 लाख और 13,860। तो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी को इस क्वार्टर में प्रॉफिट अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखा है। तो यहाँ और वहीं अर्निंग पर शेयर दोस्तों देखेंगे तो इस क्वार्टर में 3.57 और डाइल्यूटेड 3.55, और लास्ट क्वार्टर में 2.04, डाइल्यूटेड 2.03 और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 2.73। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हुआ। और दोस्तों ये बड़ा ग्रुप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के कहाँ पे ऑफिसेस हैं और कितनी कंपनियां हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़। तो ये अलग अलग देख सकते हैं, ABCDEFG, इतना अलग अलग कंपनी इस ग्रुप के अवेलेबल हैं। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, पहले लिकॉस इंटरनेट लिमिटेड हुआ करता था, जो कि चेंज करके कंपनी का नाम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड यहाँ पे 2018 में किया गया। और कंपनी इंगेज है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डायरेक्ट टू मार्केट, ब्रांड एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग एजेंसी थ्रू इट्स मेजर डिवीज़न और मीडिया। यहाँ पे एडटेक एंड डिजिटल मार्केटिंग भी कंपनी करती है, और सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी कंपनी यहाँ पे देती है। और BSE NSE दोनों पर रजिस्टर्ड है कंपनी। मार्केट कैप 17,098 करोड़ का, यानी कि अच्छा खासा मार्केट कैप है कंपनी का। और करंट प्राइस 164 ही है, और हाई पे 205 रुपये का 52 हाई, और लो देखें तो दोस्तों 5 रुपये 32 पैसे का। यानी आप देख सकते हैं 5 रुपये पे जो इसने भी परचेस किया हुआ उसको 205 के हाई पे, यानी अभी भी 164 का प्राइस चल रहा है। और P 28.7, बुक वैल्यू 37 रुपये 10 पैसा, डिविडेंड यील्ड 0.03%, ROC देखें तो दोस्तों 21.6% का शानदार है, ROE 15.9% का, और फेस वैल्यू 2 रुपये है। और दोस्तों यहाँ पे अभी पिछले सालों में कंपनी का फाइनेंशियल कैसा रहा देख सकते हैं। मार्च 10 में कंपनी का सेल 384 करोड़ का था, जो कि एवरी ईयर आप देखेंगे नया फिगर देखने को मिल रहा है। एवरी ईयर कंपनी ने ग्रोथ दर्ज की है सेल्स में, यहाँ 384 करोड़ था, और अभी देखेंगे तो दोस्तों 3,336 करोड़ का कंपनी को सेल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी कि ह्यूज जंप 384 करोड़ से 3,336 करोड़, और लास्ट ईयर 2,856, और उसके पहले मार्च 20 में 2,692। तो नया फिगर कंपनी ने हर साल सेल्स ग्रोथ में दिखाया है। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो 3350 करोड़ हुआ करता था, अभी देखेंगे तो दोस्तों
444 करोड़, 440 करोड़, 443 करोड़, 596 करोड़ आने वाले साल में देखने को मिलेगा। और अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ हुआ है कंपनी का। डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, कभी कभी दिया, ज़्यादा नहीं दिया, हर साल नहीं है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो दोस्तों लास्ट ईयर 21% का है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर 31%, और स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट ईयर 2790%, और रिटर्न इक्विटी लास्ट ईयर 16%। और बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3655 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे 98 करोड़ के ओनली रिजर्व थे। यहाँ पे 2 डिजिट से 3 डिजिट में कंपनी के रिजर्व आए, और अभी कंपनी के रिजर्व 4 डिजिट में है। तो कितना शानदार कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ किया है। और कंपनी पे कर्ज हुआ करता था पिछले साल में, तो अभी देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है, नील है, जीरो है कर्ज। तो ये भी एक अच्छी बात है, कंपनी के रिजर्व बढ़े हैं और डेट फ्री कंपनी है। तो एक फंडामेंटली एक बोल सकते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और कैश फ्लो, नेट कैश कंपनी पे 8 करोड़ की अवेलेबल है। और यहाँ पे देखेंगे पिछले सालों में नेट कैश फ्लो है ना प्लस में ही रहा है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी की कैश 460 करोड़ की जनरेट की है एज ऑन मार्च 2021। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो दोस्तों यहाँ पे एज ऑन दिसंबर 2021 प्रोमोटर्स पे 22.40% का होल्डिंग है। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा चिंता की बात है कि प्रोमोटर्स के पहले 39.14% था, और बाद में 36 किया, और अभी ओनली 22.40% का होल्डिंग है। और यहाँ पे FIs का भी 1.87% का होल्डिंग है। पहले आप देखेंगे तो FIs पे भी 7.25% का होल्डिंग था, और DIs पे 0.01% का होल्डिंग है, बाकी का पब्लिक पे है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों ये चीज़ जो है कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पे कम किया है, तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे माइनस फैक्टर है। ओवरऑल आप देखें कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहाँ पे अभी चार्ट में आप देखेंगे तो करंट प्राइस 167 रुपये 45 पैसा, जो कि यहाँ पे माइनस में 0.70, जो कि 0.42% डाउन देखने को मिला। और 5 डे में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8% का यहाँ पे करेक्शन आ चुका है शेयर में। और 1 मंथ में लगभग 7% का यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और करीब 7% का यहाँ पे करेक्शन आ चुका है। 6 मंथ में देखेंगे तो दोस्तों 294% के यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। और 1 ईयर में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 2955% के शानदार रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों यहाँ से देखेंगे, यहाँ से के बाद शेयर एक कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि 17 दिसंबर के एक हाई लगा के आया, उसके बाद एक कंसोलिडेट में। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 17 दिसंबर यहाँ से कंपनी के शेयर ने और भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पे, कि अभी देख सकते हैं आप यहाँ 3462% तक के रिटर्न दिए हैं, 2478% तक के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों और भी देखें तो यहाँ पे अभी आपको क्लियर होगा चार्ट, तो यहाँ पे 638% की रिटर्न दिए। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक 33 रुपये यानी 34 रुपये का शेयर हुआ करता, तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे 3-4 रुपये तक का भी शेयर आया, 2 रुपये के लगभग का। तो ये भी आप ध्यान रखें कि यहाँ पे अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में पड़ा रहा कुछ दिन शेयर बहुत सालों तक। और यहाँ पे एक अभी देखेंगे तो एक अप ट्रेंड यानी यहाँ पे ब्रेकआउट आया और एकदम से एक अप ट्रेंड में गया शेयर। और यहाँ 6 मंथ के चार्ट में आप देख सकते हैं एक हाई लगाने के बाद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक रिस्क भी है कि आप जैसे कि लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हो कि एक हाई इस पे आके शेयर अभी डाउन ट्रेंड में आ रहा है, पर अभी एक बोनस शेयर की अच्छी न्यूज़ है, उसके वजह से कंपनी के शेयर में अभी दोबारा एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, एक लिमिटेड रिस्क लें, एक लिमिटेड थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके ही चलें। कंपनी वैसे फंडामेंटली अच्छी है, कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, तो यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में एक इसमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, पर आप थोड़ा बहुत ही पैसा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप पिछले चार्ट भी हमें देख रहे हैं, उस हिसाब से आप ये भी ध्यान रख के चलें। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहिए, अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।